नमस्ते। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा है। वस्तुओं का समूहीकरण, यानी चीजों को अलग-अलग समूहों में बांटने का विज्ञान। हम अपने आसपास की इस भौतिक दुनिया को आखिर कैसे समझते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम इसे व्यवस्थित कैसे करते हैं। चलिए, इस दिलचस्प विषय में गहराई से गोता लगाते हैं और इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। अगर हम सिर्फ अपने चारों तरफ एक नजर दौड़ाएं तो हमें अनगिनत वस्तुएं दिखाई देंगी। किताबें, बर्तन, कपड़े, मतलब हर जगह एक तरह की अव्यवस्था या कंफ्यूजन सा लग सकता है। तो ऐसे में एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है, हम रोजमर्रा की इन बिखरी हुई वस्तुओं को आखिर समूहों में कैसे बांटते हैं? इस असीमित विविधता को, इस बिखराव को समझने के लिए इंसान स्वाभाविक रूप से चीजों को छांटने या अलग करने की कोशिश करता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दिमाग की ये छांटने वाली प्रक्रिया काम कैसे करती है। इसे समझने के लिए क्रियाकलाप 6.2 आइए समूह बनाएं पर नजर डालते हैं। कल्पना कीजिए कि एक अन्वेषक की तरह हमें बहुत सारी बिखरी हुई वस्तुएं दे दी गई हैं और हमारा काम बस उन्हें व्यवस्थित करना है। इस छोटी सी एक्टिविटी से ये समझने में बहुत मदद मिलेगी कि हमारा दिमाग चीज़ों को कैसे प्रोसेस करता है। अब चीज़ों को समूहों में बांटने के लिए किसी न किसी आधार की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो हम किन गुणों पर ध्यान देते हैं? इनमें वस्तुओं का आकार, उनका रंग और कुछ बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी पत्थर की कठोरता के मुकाबले एक तकिए की कोमलता, या फिर चमक बनाम द्युतिहीनता, मतलब कोई चीज कितनी चमकदार है या कितनी फीकी। और हाँ, सबसे अहम बात, उनकी निर्माण सामग्री, यानी वो किस चीज से बनी है। इन्हीं सब दिखने वाले और छूकर महसूस होने वाले गुणों के आधार पर हम वस्तुओं को अलग-अलग श्रेणियों में रखते हैं। लेकिन यहाँ एक पल रुककर सोचने वाली बात है। जब चीजों को छांटने का असल काम शुरू होता है, तो समूह बनाने के लिए किस एक विशिष्ट गुण का उपयोग किया जाता है? क्या सारा खेल सिर्फ आकार का है या फिर रंग ज्यादा जरूरी हो जाता है? सच तो ये है कि यह चुनाव पूरी तरह से उस पल की जरूरत और उस वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। और यहीं से एक और भी दिलचस्प बात सामने आती है। मान लीजिए कि कई सारे लोग एक ही समय पर बिल्कुल यही एक्टिविटी कर रहे हों, तो क्या सबके नतीजे एक जैसे होंगे? क्या सभी लोगों ने बिल्कुल उन्हीं समान गुणों के आधार पर समूह बनाए होंगे? मतलब क्या समूहीकरण का कोई एक फिक्स्ड सार्वभौमिक मानक है, या फिर ये पूरी तरह से एक व्यक्तिपरक चुनाव है? हो सकता है किसी एक ने रंग को देखकर ग्रुप बनाया हो, तो किसी दूसरे ने ये देखा हो कि वो चीज बनी किस चीज से है। अलग-अलग गुणों को देखने और ये समझने के बाद कि हर इंसान चीजों को अपने अपने तरीके से छांट सकता है, अब निष्कर्ष की बारी है। अंततः इस पूरी गतिविधि से क्या सीखा गया? चलिए, उस सबसे बड़े और प्रमुख वैज्ञानिक नतीजे पर नजर डालते हैं, जो इस बहुत ही साधारण से लगने वाले अभ्यास से निकलकर बाहर आता है। यहाँ एक बहुत ही कमाल की दोहरी वास्तविकता सामने आती है। बाईं ओर देखिए, एक ही वस्तु विभिन्न सामग्रियों से बनाई जा सकती है। जैसे पानी पीने का एक गिलास, वो कांच का भी हो सकता है, स्टील का भी और प्लास्टिक का भी, है ना? अब जरा दाईं ओर देखिए, एक ही सामग्री से कई तरह की अलग-अलग वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं। लकड़ी को ही ले लीजिए, जिससे कुर्सी बन सकती है, मेज बन सकती है या फिर एक दरवाजा। कहने का मतलब ये है कि वस्तुओं और उनके निर्माण की सामग्रियों के बीच का यह रिश्ता बेहद जटिल और सच में बहुत आकर्षक है। तो इस पूरी प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में आखिर कहते क्या हैं? इसे कहा जाता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का सीधा सा मतलब है वस्तुओं को उनके एक समान गुणों के आधार पर व्यवस्थित समूहों में रखने की विशिष्ट विधि। मतलब जो काम हम बड़ी ही आसानी से सिर्फ आकार, रंग या चमक देखकर कर रहे थे, वो वास्तव में एक बहुत ही सुव्यवस्थित और सटीक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और दिलचस्प बात तो ये है कि ये कहानी सिर्फ बनी बनाई वस्तुओं पर ही खत्म नहीं होती। वर्गीकरण का ये शानदार तरीका कच्चे माल यानी मूल सामग्रियों पर भी बिल्कुल वैसे ही लागू होता है। तैयार वस्तुओं की तरह ही मूल सामग्रियों को भी उनके अद्वितीय और खास गुणों के आधार पर सुव्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि हमारी प्रकृति और विज्ञान के भीतर किस तरह की एक गहरी व्यवस्था पहले से ही मौजूद है। अब इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न दिमाग में आता है। हमारे आसपास की दुनिया में ऐसी और कौन सी रोजमर्रा की सामग्रियां हैं जो बस अपने छिपे हुए गुणों के आधार पर वर्गीकृत होने का इंतजार कर रही हैं?
अगली बार जब आसपास की चीजों पर नजर पड़े तो कोशिश यही होनी चाहिए कि सिर्फ उनका बाहरी रूप न देखा जाए, बल्कि उनके छिपे हुए गुणों और उनके वर्गीकरण के पीछे के उस शानदार विज्ञान को महसूस किया जाए।